हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सेल्फ क्लासेस। आइए इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 11वीं की अध्याय 8 फिजिक्स के गुरुत्वाकर्षण पार्ट का सॉल्यूशन। इसके पहले वाले जो वीडियोस थे उसमें हमने इनके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे इस प्रकार के उनका सॉल्यूशन कर लिया है। अब हम इसके आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले यहाँ प्रश्न है, पहला प्रश्न यहाँ पर है, उसके बाद एक वाक्य में उत्तर दीजिए। हमें एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है यहाँ पर, पृथ्वी सतह के समीप पलायन चाल का मान लिखिए। तो पृथ्वी सतह पर या पृथ्वी पर पलायन चाल का मान कितना होता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो पृथ्वी पर जो पलायन वेग होता है वो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। कितना मान होता है? तो ये मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी कि इस वेग से किसी पिंड को पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका जाता है तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र या गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और इस कंडीशन में वो दोबारा पृथ्वी पर लौटकर कभी भी नहीं आएगा। फिर दूसरा प्रश्न यहाँ पूछा हमसे कि ध्रुवीय उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। तो जो ध्रुवीय उपग्रह होते हैं उनकी पृथ्वी तल से ऊंचाई कितनी होती है, यह हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो जो ध्रुवीय उपग्रह होते हैं उनकी ऊंचाई पृथ्वी तल से होती है लगभग ऊंचाई 500 किलोमीटर से 800 किलोमीटर तक। ये इनकी ऊंचाई होती है 500 किलोमीटर से लेकर 800 किलोमीटर तक। पृथ्वी सतह के समीप भारहीनता कब परिलक्षित होती है? पृथ्वी की सतह के समीप भारहीनता कब महसूस होती है? भार हमको कब महसूस नहीं होता है? जब प्रतिक्रिया बल का मान 0 होता है तो भारहीनता हमें परिलक्षित होती है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं जब प्रतिक्रिया बल का मान 0 हो। जब प्रतिक्रिया बल का मान 0 होता है तो हमें पृथ्वी सतह के समय भारहीनता परिलक्षित हो जाती है। फिर है अगला प्रश्न यहाँ पर, एक समान घनत्व के किसी खोखले गोले के कारण उसके भीतर स्थित किसी बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होता है? एक समान घनत्व है और उस खोखले गोले के कारण उसके भीतर किसी बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगेगा? तो उसके भीतर लगेगा 0। कितना लगेगा? 0 लगेगा। फिर प्रश्न पूछा यहाँ पे कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? पृथ्वी के केंद्र पर हमसे पूछा है कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, ये हमें बताना है। तो देखिए, पृथ्वी के केंद्र पर यदि गुरुत्वीय त्वरण का मान हम निकालते हैं तो यह प्राप्त होता है 0। कितना प्राप्त होता है? यह मान प्राप्त हो जाता है 0। दो पिंडों के बीच दूरी आधी कर देने पर, दो पिंडों के बीच क्या कर रहे हैं? दूरी को आधा कर रहे हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो उन दोनों पिंडों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है? यहाँ हम लिख लेते हैं। देखिए, जो बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल वो दोनों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसा होता है। यहाँ क्या बोला है? दूरी आधी करनी है। दूरी यानी कि हम इस r को r/2 कर लेते हैं। तो ये एफ डैश इक्वल हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा 1/r/2 के होल स्क्वायर के। r/2 का होल स्क्वायर हम खोलते हैं तो ये बनेगा एफ डैश इक्वल टू या प्रोपोर्शनल टू 1/r²/4। अब बटे में बटा है तो ये ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगा एफ डैश प्रोपोर्शनल टू 4 1/r²। देखिए 1/r² किसका मान था? ये f का मान था, सिंगल f का मान था। तो f डैश इक्वल टू या प्रोपोर्शनल टू कितना होगा? 4f हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4f हो जाएगा। यानी कि जो बल यहाँ पे प्राप्त हुआ है वो हुआ है 4 गुना। कितना हुआ है? यह 4 गुना हुआ है। तो आपको यहाँ पर 4 गुना लिख देना है। फिर 8वां प्रश्न यहाँ पर है, सुदूर संवेदन किस प्रकार के उपग्रहों से किया जाता है? तो जो सुदूर संवेदन होता है यह किया जाता है ध्रुवीय उपग्रहों की सहायता से। तो आपको यहाँ पर ध्रुवीय उपग्रह लिख देना है।
ध्रुवीय उपग्रह। किसी उपग्रह को अपने ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल कहाँ से प्राप्त होता है? ये आवश्यक अभिकेंद्री बल कहाँ से प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो ये प्राप्त होता है उपग्रह और ग्रह। कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है उपग्रह और ग्रह, इन दोनों के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है उपग्रह और ग्रह को के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से हमें प्राप्त होता है। फिर 10वां क्वेश्चन यहाँ पे है, इसका लास्ट। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता एवं गुरुत्वीय विभव में संबंध लिखिए। इन दोनों में संबंध लिखना है। तो देखिए इन दोनों में संबंध क्या है, तो यहाँ पर इन दोनों के मध्य एक सूत्र है जो यहाँ पर इन दोनों के मध्य संबंध बताता है, जो है I बराबर माइनस dV/dr। ये यहाँ पर इन दोनों में संबंध है। I यानी कि होता है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और V यह होता है गुरुत्वीय विभव। माइनस इसलिए है क्योंकि ये एक दूसरे के जो है ऋणात्मक होते हैं या विपरीत दिशा में होते हैं। अब ये क्या होता है, तो किसी गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर स्थित किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता I, उस बिंदु पर विभव प्रवणता dV/dr के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। इस dV/dr को हम विभव प्रवणता भी बोल सकते हैं। अब आता है यहाँ पर अगले प्रश्न, जो है सही जोड़ी का मिलान हमें करना है। सही जोड़ी का मिलान कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर दो प्रकार की सही जोड़ी दे रखी है, दोनों ही सही जोड़ियों में सूत्र दे रखे हैं। तो देखिए पहले सही जोड़ी में हम मिलान करते हैं। पहला यहाँ पर दिया हुआ है कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है या तीव्रता का सूत्र क्या होता है। तो देखिए जो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है I, इसका मान होता है Gm/r² के। तो इसका जो सही जोड़ी है वो हम यहाँ पर मिला देंगे। ये पहले सही जोड़ी हो गई, इसका मिलान इसके साथ Gm/r² I बराबर होता है। फिर दूसरा यहाँ है गुरुत्वीय विभव। तो गुरुत्वीय विभव V का जो सूत्र होता है वो होता है -Gm/r। तो देखिए ये यहाँ इसके नीचे रहा, तो इसका मिलान हम इसके साथ में कर देंगे। इसका सूत्र हुआ गुरुत्वीय विभव का V बराबर होता है माइनस का Gm/r। फिर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम U से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? U से दर्शाया जाता है। और इस U का जो सूत्र होता है या गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है, ये होता है माइनस का Gmm/r, जो यहाँ बी में ऑप्शन में दिया गया है। तो इसका मिलान यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का Gmm/r। फिर है गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि F, और इस F का जो सूत्र है वो आपको पता है Gmm/r² होता है। ये फर्स्ट में दे रखा है, तो इसका मिलान आपको यहाँ पर कर देना है। इसका मिलान आपको यहाँ पर कर देना है। फिर एक और बचा है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, यानी कैपिटल G के बारे में यहाँ से पूछा है। तो देखिए एक ही ऑप्शन शेष बचा है, ये इसका आंसर है 5वें का। इसका मिलान आपको यहाँ पर कर देना है। ये हो गया F/r²/mm। ये इससे से मिला है। F बराबर ये जो सूत्र होता है Gmm/r², ये इससे से मिला है। यदि हमें G का मान निकालना है ये वाला, तो इस R को ऊपर की ओर भेजा, तो ये हो गया F/r², और इसके बटे में ये mm यहाँ आ गए, और ये इसका मान निकल गया, ये G का मान निकल गया, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर C में दिया हुआ था। इसके बाद इसकी दूसरी सही जोड़ी भी हम कर लेते हैं, ताकि इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो यहाँ पर समाप्त हो जाएंगे। दूसरे नंबर की सही जोड़ी है A ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं, B जोड़ी यहाँ पर दे रखी है। ये भी फॉर्मूलाज ही हैं। पहला फॉर्मूला यहाँ हमसे पूछा है कि पलायन वेग का जो सूत्र है वो क्या होता है। तो देखिए पलायन वेग का जो सूत्र होता है, इस फर्स्ट वाले का ये सूत्र होता है अंडर रूट में होता है, ये
देखिए अंडर रूट यहाँ पर पूरे ने लगा रखे, तो पहले ये अंडर रूट हम पूरे कर लेते हैं ताकि जो इनको ढूंढने में हमें आसानी रहे। 2 अंडर रूट है यहाँ पर। हाँ, तो पलायन वेग जो है उसका जो सही आंसर है वो है यहाँ पर डी वाला। इसका मिलान हम इससे कर देंगे। तो जो पलायन वेग होता है उसका सूत्र होता है अंडर रूट के अंदर 2gm/r+h। ये पलायन वेग का सूत्र है। फिर कक्षीय वेग, अब कक्षीय वेग का जो सूत्र है वो क्या होता है, ये भी अंडर रूट में ही होता है। तो अंडर रूट वाला यहाँ एक ही दे रखा है, देखिए ये इसके सामने दे रखा है वाला, ये होता है अंडर रूट gm/r+h। क्या होता है ये, अंडर रूट में होता है gm/r+h। फिर थर्ड यहाँ पूछा है हमसे परिक्रमण काल। तो परिक्रमण काल का सूत्र क्या होता है, तो परिक्रमण काल का सूत्र होता है ये ई वाला होता है यहाँ पे 2 पाई, ये भी अंडर रूट में ही है, 2 पाई अंडर रूट के अंदर r+h3 क्या होता है r+h3 बटे gm, ये यहाँ पर इसका होता है। परिक्रमण काल बराबर 2 पाई अंडर रूट r+h3 बटे gm। उसके बाद चौथे नंबर पर पूछा हमसे गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, तो देखिए g बराबर क्या होता है, आप जानते हैं g बराबर gm/r होता है, r² होता है। अब यहाँ ऐसा ऑप्शन तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये इससे मिलता जुलता हुआ ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है, r+h² है। अब प्लस एच का मतलब क्या हो गया कि ये जो गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया हुआ है, ये मान दिया हुआ है पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर। कहाँ जाने पर, पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर। तो इसका जो मिलान है वो आपको इससे कर देना है यहाँ पर ए वाले से। और लास्ट बचा हुआ है उपग्रह की गतिज ऊर्जा। तो उपग्रह की गतिज ऊर्जा ये होती है gmm/2r। तो इसका मिलान आपको यहाँ पर सी के साथ में कर देना है, क्या होता है gmm/2r। तो इस प्रकार से जो इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं।